जय हिंद पेरेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। तो पेपर तो अभी बच्चों आपने दे दिया होगा 28 तारीख को, और अब आपने नंबर भी मिला लिए होंगे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके कितने आ रहे हैं नंबर, और बहुत जगह आपने देखा कि क्या हमारा सिलेक्शन होगा, क्या हमारा नाम मेरिट लिस्ट में आएगा या नहीं आएगा, है ना। उसी पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हाँ, अब आपने कर्म तो कर दिया बच्चों, तो अब मुंह बनाने से और पछतावा हो करने से कोई फायदा नहीं। अब मुझे पता है आपने जैसा कर्म किया होगा, आपने जैसी पढ़ाई की होगी, आपने वैसे ही लिखा होगा। जिस बच्चे ने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की होगी उसका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। जिसने थोड़ा सा कम की होगी उसकी कुछ ना कुछ कमियां छूट गई होंगी। खैर कोई बात नहीं। अगर पेपर मुश्किल आया था तो बेटा सबके लिए मुश्किल आया होगा, अगर पेपर मॉडरेट था तो बेटा सबके लिए मॉडरेट होगा, है ना। तो हम किसी को गलती ठहरानी है, किसी की गलती ठहरानी है तो क्यों ना हम अपनी गलती ठहराएं, है ना। हम पेपर की थोड़ा ना गलती ठहरा सकते कि वो ज्यादा मुश्किल था। चलो, तो आज बेटा जो वीडियो रहेगा वो स्पेशली इस पे बेस्ड रहेगा कि कितने नंबर पे आपको सीट मिल सकती है और क्या एनालिसिस है पेपर का, वो हम जाके आज डिस्कस करने जा रहे हैं। और हाँ, एक और चीज, जो एनालिसिस होता है ना बच्चों, ये ऐसा नहीं होता है कि भाई हवा हवा में कर दिया जाए। इसके लिए टाइम लगता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये वीडियो इतना लेट क्यों आ रहा है, तो रीजन यही है बच्चों कि पिछले 4-5 सालों के हमने सैनिक स्कूल के पेपर उठाए, उनकी पूरी एनालिसिस की कि कैसा पेपर आया है, क्या मेरिट बनी उस साल, है ना। और इस साल का हमने पेपर देखा, इस साल की क्या मेरिट जा सकती है, पूरा मिलाया जाता है। सारी की सारी चीजें पूरा मिलाई जाती है, इसीलिए टाइम लग जाता है। इसीलिए थोड़ा सा ये वीडियो आपके पास लेट तक पहुंचा है। और हाँ, मैं इस बात की आपसे बात पक्की कर लेता हूं कि जो मैं बताऊंगा सिर्फ 2-3 नंबर ऊपर नीचे होगा ज्यादा से ज्यादा, इसके बाद ऊपर ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा मेरिट में। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले बच्चों हम एनालिसिस करते हैं कि पेपर आपका आया कैसा था। सबसे पहले क्लास 6 की तरफ चलते हैं। क्लास 6 वाले बच्चों के लिए पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले मैथ्स का सेक्शन। मैथ्स का सेक्शन में मानूंगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट ज्यादा था, मॉडरेट नहीं कहूंगा, डिफिकल्टी लेवल था, अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल था। और हाँ, पिछले साल से मैं मान सकता हूं कि थोड़ा सा लेवल घटा है, बट मैथ्स के केस में इसका लेवल जो है बेटा इंक्रीज हुआ है यहाँ पे, है ना। मैथ्स के केस में लेवल इंक्रीज हुआ है क्योंकि पिछले साल का मैथ्स का पेपर जो था आपका देखने को मिला था वो मॉडरेट पेपर देखने को मिला था। ठीक है, इस बार जो था आपका पेपर जो है स्टैटिस्टिक्स पे ज्यादा बेस्ड था, अलजेब्रा पे ज्यादा बेस्ड था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर पे बेस्ड था, जो हॉट्स होते हैं आपके उस पे ज्यादा बेस्ड था। डायरेक्ट कोई भी सवाल मेरे को ऐसा देखने को नहीं मिला, हालांकि हमने सारे के सारे आंसर बताए, डायरेक्ट मेरे को कोई सवाल देखने को नहीं। ठीक है, तो मैथ्स का पेपर मैं मानूंगा कि ये डिफिकल्ट कैटेगरी का था। इंग्लिश आपकी इजी थी, ज्यादा मुश्किल नहीं थी इंग्लिश। जीके, जीके भी मॉडरेट बोलूंगा बेटा मैं। जो बच्चा रेगुलर बेसिस पे न्यूज देखता है, कार्टून को ज्यादा टाइम, मोबाइल को ज्यादा टाइम नहीं देता है, रेगुलर बेसिस पे न्यूज देखता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, डेली अपडेटेड रहता है, तो उसको इजी लगा होगा। क्योंकि इस पेपर में ना बेटा, जीके के पेपर में ज्यादातर करंट अफेयर्स हमसे पूछे गए थे, और कोई ज्यादा बड़ी चीज हमसे पूछ नहीं गई, करंट अफेयर्स पूछे गए थे। जनरल इंटेलिजेंस की बात करी जाए तो पेपर बच्चों इजी था इसका, इसका पेपर इजी था, ज्यादा आपको वेरिएशन इसमें देखने को नहीं मिले थे। इंटेलिजेंस का अक्सर देखा जाता है तो पेपर इजी ही आता है, मॉडरेट इजी, मॉडरेट इजी आता है। इस बार जो था इंटेलिजेंस का पेपर इजी था, लास्ट टाइम जो था बेटा वो मॉडरेट की कैटेगरी में था। तो मैं यही कहूंगा, कुछ कुछ चीजों में क्लास 6 का पेपर जो था पिछले साल से उसका लेवल बढ़ा था, स्पेशली फॉर मैथ्स, एंड कुछ कुछ चीजों में इसका लेवल घटा था, बाकी सारे सब्जेक्ट। तो दिस वाज एनालिसिस फॉर क्लास 6 कि हर सब्जेक्ट वाइज कैसा कैसा एनालिसिस रहा आपके पेपर। चलिए बेटा, अब चलते हैं कट ऑफ पे। ये कट ऑफ जो है ना बच्चों, 200 मार्क्स पे होगी आपकी। 200 नंबर का आपका पेपर था, उसमें से ये कट ऑफ रहेगी आपकी, है ना। और ये कट ऑफ जो है वापस है मैं आपको बताऊंगा, हवा हवा में नहीं हम लोग बता रहे हैं आपको। ये सब जो है प्रिडिक्टेड है, ऑलरेडी प्रिडिक्टेड है, 3-4 साल के हमने पेपर उठाए हैं, है ना। उसके बाद एनटीए के ऑफिशियली एनटीए ने जो जो बताया था ये कट ऑफ जाएगी। उसी पैटर्न पे बेस इस साल का पेपर हमने देखा, इस साल के पेपर को एनालाइज किया, उस बेसिस पे फिर हम ये कट ऑफ आपके पास लेके आ गए। ठीक है, 200 नंबर का आपका पेपर था, जहां आपकी
0 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग थी। तो सभी बच्चों ने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, सारे के सारे सवाल जो आते थे वो तो किए होंगे, जो नहीं आते थे तुक्के मारे होंगे। चलो बेटा इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले आता है नॉर्मल सीट फॉर बॉयज। अब देखो ये मेरिट लिखी है, ठीक है आपकी। अब ये 128 मार्क्स जो है ना बेटा आउट ऑफ 200 है। अगर आपके बेटा 200 नंबर आ रहे हैं और आप अनरिजर्व कैटेगरी हो या जनरल कैटेगरी हो और आपके 128 मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, तो आप अपने आप को बेटा सेफ कैटेगरी के अंदर मान सकते हैं। 128 मार्क्स या इससे ज्यादा आ रहे हैं, और ये जो डेटा है ना बेटा ये बहुत बड़ा डेटा है। अगर इतने भी आपके मार्क्स से टच कर रहे हैं तो भैया आप लोग अपना कोर्स सिलवा लो, क्योंकि टाइम आ गया, आपको कॉल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है कॉल। अगर 128 नंबर आपके बन गए इंटरव्यू के लिए पक्का कॉल आ सकता है, तो दर्जी के वहां चले जाओ, प्रॉपर अपना कोट पैंट सिलवा लो। ठीक, ये रहा बेटा जनरल का। ईडब्ल्यूएस की तरफ चलते हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तरफ। तो बेटा इनका है 97 मार्क्स आउट ऑफ 200। 200 में से अगर आपके बेटा 97 मार्क्स आ रहे हैं या इससे ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ आपका सिलेक्शन हो सकता है ना, आपको कॉल आ सकता है। ओबीसी की बात करें बेटा, ओबीसी की बात करें तो इनका 116 मार्क्स रहेगा इस बार। ये जो मेरिट है ना बेटा 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकती है, होगी भी, तो इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो 116 मार्क्स फॉर ओबीसी कैंडिडेट्स। एससी कैंडिडेट्स के लिए बेटा 96 रहेगा एंड एसटी के लिए 93। फिर से बताऊंगा सारा का सारा डेटा जो है आउट ऑफ 200 मार्क्स का है। ओके, अब सेल्फ फाइनेंस सीट की तरफ चलते हैं। अब देखेंगे आप इधर सिर्फ बॉयज लिखा है। सेल्फ फाइनेंस सीट जो होती है ना बच्चों, ये गर्ल्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ बॉयज के लिए है ना। तो इनके लिए बेटा 115 मार्क्स रहेगा। जो बच्चे यहाँ पे अपनी सीट नहीं निकाल पाए, जो बच्चे मेरिट में अपनी जगह नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने खूब मेहनत करी थी, तो उनको क्या होगा, एक मौका मिलेगा सेल्फ फाइनेंस सीट लेने का। बट इसमें क्या होता है, आपको फीस थोड़ा सा ज्यादा देनी पड़ेगी, है ना। जिनके अंदर कीड़ा होता है भाई जाना ही जाना है सैनिक स्कूल में, तो वो सेल्फ फाइनेंस सीट की तरफ जा सकते हैं। इसकी क्या रहेगी बेटा 115 रहेगी, सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए रहेगी। ओके, ये अक्सर बॉयज के लिए ही रहता है, गर्ल्स के लिए नहीं रहता है सेल्फ फाइनेंस। आगे चलते हैं बेटा, नॉर्मल सीट गर्ल्स की तरफ बात करें, इसकी मेरिट देखी जाए तो अनरिजर्व की कैटेगरी पे देखा जाए तो 123 मार्क्स। लास्ट ईयर, स्पेशली लास्ट ईयर देखा जाए तो गर्ल्स की क्या क्या थी बेटा, गर्ल्स की मेरिट हाई थी एज कंपेयर टू बॉयज। बॉयज की अप्रोक्सीमेटली 125 थी लास्ट ईयर, इस बार बेटा, और गर्ल्स की इससे ज्यादा थी, 130 के अप्रोक्स थी। इस बार क्या है 123 है, मतलब बॉयज की इस बार मेरिट ज्यादा है एज कंपेयर टू गर्ल्स। ओके, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की तरफ चलते हैं। ईडब्ल्यूएस का बेटा 101 मार्क्स। अगर 101 मार्क्स आपके आ रहे हैं आउट ऑफ 200, तो आप अपने आप को एक सेफर जोन में मान सकते हैं। ठीक है, 101 या 101 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी की बात करें तो बेटा 119 मार्क्स एंड एससी एंड एसटी के लिए 89 एंड 93 रिस्पेक्टिवली। तो ये बच्चों क्लास 6 के लिए रहेगा आपका। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ले लिया। चलो अब तो ये तो एनालिसिस हो गया बच्चों, और हमने डिस्कस कर लिया कि क्या रहेगा इस बार मार्क्स का पैटर्न और कितना मेरिट रह जाएगी इस बार क्लास 6 के लिए। अब आपको आइडिया लग गया होगा, आपने पेपर मिला लिया होगा, और हमने कमांडर्स एकेडमी में डाल भी दिए थे सारे के सारे आंसर की जो था, है ना। तो अब आप आंसर मिला लीजिए और देख लीजिएगा कि आप इस कैटेगरी में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। मूविंग ऑन टू बच्चों क्लास 9। क्लास 9 का एनालिसिस अगर हम करें, क्लास 9 का एनालिसिस करें तो मैथ्स का पोर्शन यहां भी बच्चों डिफिकल्ट आया, यहां भी डिफिकल्ट पेपर आया था। दोनों क्लासेस का इस बार 6th एंड 9th का मैथ्स का पोर्शन बहुत डिफिकल्ट आया। बहुत तो नहीं बोलूंगा, डिफिकल्ट कैटेगरी में मानूंगा, ये डिफिकल्ट कैटेगरी का था। इंग्लिश बेटा यहां मॉडरेट थी आपकी, 6th में देखा हमने इजी थी, यहां मॉडरेट थी। यहां जो पैसेज मिला था आपको वो भी डायरेक्ट आंसर बेस पे नहीं था, पैसेज के किस बेस पे था, घुमाया था उसने आपको, अंदर ही अंदर घुमा रखा था। तो जो बच्चे घूम गए अंदर ही अंदर उनको ये थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जो बच्चे नहीं घूमे, जिनको घूमना पसंद नहीं है, उनको ये चीज मॉडरेट लगी होगी। जीके की बात करें तो बच्चों इजी टू मॉडरेट, वही चीज मैं कहूंगा जो मैंने 6 में कही थी कि जो बच्चे न्यूज से अपडेटेड रहते हैं, जो बच्चे पबजी फ्री फायर में नहीं लगे रहते हैं मोबाइल में, और न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो न्यूज पढ़ते हैं, तो उनको ये जो जीके पार्ट है बेटा वो इजी लगा होगा, है ना। जो थोड़े बहुत वीकर है इन सब चीजों में उनको मॉडरेट लगा होगा या हार्ड भी लगा होगा। इंटेलिजेंस की बात करें तो बेटा यहां भी इंटेलिजेंस आपकी इजी आ रही है। इंटेलिजेंस
इस बार के कंपैरिजन में हम बोला जाए तो इंटेलिजेंस इजी है। लास्ट ईयर बेटा 9th की इंटेलिजेंस मॉडरेट थी, लेकिन 6th की आपकी इजी थी। तो इस बार इंटेलिजेंस आपकी इजी आई थी। मैथ्स के पोर्शन दोनों डिफिकल्ट आए थे, क्योंकि हम जानते हैं बच्चों, अक्सर जो होता है डिसाइडिंग फैक्टर आपका क्या होता है, मैथ्स ही होता है। मैथ की वजह से ही बहुत से लोगों का सैनिक स्कूल में जाने का सपना सपना ही रह जाता है ना। तो आपको मैथ्स में खास करके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हम यहाँ कुछ बता नहीं सकते कि बेटा कहाँ से पेपर आ जाए, कौन सा क्वेश्चन आ जाए। यहाँ तो हम इंग्लिश तो हम बता सकते हैं कि इंग्लिश चलो ये चीजें पढ़ लो, यहीं से बनेगा पेपर, यहीं से आएंगे क्वेश्चन। सेम फॉर जीके, करंट अफेयर से अगर आप वाकिफ रहेंगे तो कर ले जाएंगे। इंटेलिजेंस तो एक ही चीज है, एक ही सिलेबस है उसका, ठीक है। तो ये था बच्चों एनालिसिस फॉर क्लास 9। क्लास 9 का एनालिसिस हमने कर लिया कि इस बार का पेपर जो था कैसा आया था यूपी सैनिक स्कूल का। अब आगे चलते हैं बच्चों इनकी मेरिट की तरफ। ये बच्चों क्लास 9 की मेरिट है, ये भी आपकी 200 नंबर के से बेस्ड है। ये भी जो है बच्चों पिछले 4-5 बार का आपने पेपर उठाए, उनका एनालिसिस किया एंड फिर मेरिट उठाई, ऑफिशियली जो मेरिट आई थी एनटीए की तरफ से, उसकी मेरिट को मद्देनजर रखते हुए हमने ये मेरिट लिखी है। तो अगर देखा जाए यहाँ कैटेगरी वाइज, यहाँ भी बच्चों नॉर्मल सीट बॉयज के लिए, सेल्फ फाइनेंस सीट फॉर बॉयज ओनली एंड नॉर्मल सीट फॉर गर्ल्स अगर हम देखा जाए तो क्या होगा। अनरिजर्व कैटेगरी में देखा जाए नॉर्मल सीट फॉर बॉयज बेटा 121 मार्क्स रहेंगे आउट ऑफ 200। अगर आपके बच्चों 121 मार्क्स या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप क्या एक सेफ सेक्शन में रहेंगे। तो अगर आपके मार्क्स 121 या 121 से प्लस बन रहे हैं बेटा, तो आप सेफ मान सकते हैं अपने आप को, है ना, आप एक राहत की सांस ले सकते हैं। मैं फिर बताऊंगा, ये जो है ऑफिशियली नहीं है, लेकिन आप इसको ऑफिशियली मान सकते हैं। इसमें सिर्फ ज्यादा से ज्यादा +2 से +3 मार्क्स का या -2 या -3 मार्क्स का अंतर रह सकता है। सिर्फ +2 -2 तक का अंतर रहेगा, ज्यादा अंतर इसमें नहीं रहेगा। ज्यादा से ज्यादा +5 -5, इससे ज्यादा कोई अंतर नहीं रहेगा। इसी रेंज में आपके मार्क्स पड़ेंगे। नॉर्मल सीट हो गए बेटा बॉयज के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी जनरल के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की तरफ बढ़े, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जनरल की तरफ, तो बेटा इनका मार्क्स का पैटर्न रहेगा 103 से 200। अगर आपके 103 मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 200 तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। सेम फॉर बेटा ओबीसी के लिए देखा जाए तो 109 मार्क्स, एससी के लिए देखा जाए 87 एंड बेटा एसटी के लिए देखा जाए 88। एससी एसटी का इस केस में लगभग सेम है, ज्यादा अंतर नहीं है, 19-20 का फर्क है खाली। सेल्फ फाइनेंस फॉर बॉयज देखा जाए बच्चों, जो बच्चे का सपना होता है कि भाई सैनिक स्कूल में जाना ही जाना है और वो थोड़ा से नंबर से कम चूक जाते हैं, बस उनका सपना जो होता है थोड़े से नंबर से वो चूक जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर अगर मेरिट बन गया 121 की और उनके अगर 141 आ रहे हैं या इससे थोड़ा सा ज्यादा आ रहे हैं, सपना तो बच्चों उनका टूट गया ना। तो क्या करेंगे, उनको एक मौका मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में जाने के लिए। इसके लिए क्या, फिर से वही चीज है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा सा तो नहीं, ज्यादा नहीं, मतलब 80 to 90% की फीस जो रहती है ज्यादा रहती है, ठीक है। तो इसकी 114 तक का रहेगा, इसकी 114 मार्क्स तक रहेगा आउट ऑफ 200। बेटा ये फिर से क्लास 9 के लिए भी सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए होता है, गर्ल्स के लिए नहीं है अभी किसी भी सैनिक स्कूल, ना गोरखपुर के किसी सैनिक स्कूल में है गर्ल्स के लिए सेल्फ फाइनेंस, ना ही लखनऊ के सैनिक स्कूल में है। तो गर्ल्स के लिए यहाँ थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट हम मान सकते हैं कि सेल्फ फाइनेंस सीट सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए है। क्या पता फ्यूचर में सैनिक स्कूल इस पे सोचे, इस पे ध्यान दे और ये गर्ल्स के लिए भी आए, लेकिन अभी जो देखा जाए तो ये सिर्फ बॉयज के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा नॉर्मल सीट फॉर गर्ल्स की तरफ। गर्ल्स की जो है मेरिट इस बार क्या रहेगी और क्लास 9 देखा जाए बच्चों तो ये रहेगी 108 मार्क्स आउट ऑफ 200। तो अगर बेटा आपके 108 नंबर या इससे ज्यादा आ रहे हैं तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं कि आपको वहां से कॉल आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकता है, ठीक है। बेटा ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी के लिए 71 मार्क्स, देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया इधर पे, ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया 71, ठीक है। ओबीसी के लिए देखा जाए तो बेटा ये 90 मार्क्स रहेगा इस बार, ओबीसी के लिए 90 मार्क्स रहेगा, 73 एंड 61 रिस्पेक्टिवली फॉर बेटा एससी एंड एसटी कैटेगरी। तो बच्चों एनालिसिस हो गई दोनों के लिए, 6th के लिए भी हो गई, 9th के लिए भी हो गई, पेपर एनालिसिस हो गई एंड बेटा मेरिट भी डिसाइड कर लिया। मैं दोबारा बताऊंगा, ऑफिशियली मेरिट आने में भी टाइम है, तो इसको ऑफिशियली मेरिट अपनी ना मानिएगा। हाँ, ये एक रफ आइडिया लेके +5
से -5 इसके बीच में इस मेरिट को रखिएगा। जो जो मेरिट दे रखी है इसके बीच में ये सब मेरिट आनी चाहिए। अब इस नंबर में या तो +5 आगे जा सकती है मेरिट या +-5 पीछे आ सकती है, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। ये जो है एक एक्यूरेट फिगर हमने बताया आपको, ठीक है। ये थे क्लास 9 के लिए। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो कि सर हमारा इतने नंबर आ रहे हैं, इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं, अगर आप किसी भी क्लास में है 6th में या 9th में, तो डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन, नीचे कमेंट करना और मैं और हमारी टीम पूरी कोशिश करेगी कि आपको बता सके, आपको प्रॉपर गाइड कर सके कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा या नहीं हो पाएगा, या आपको कॉल लेटर आ सकता है या आपको कॉल आ सकता है वहां से या नहीं आ सकता है। तो जितने भी आपके नंबर बन रहे हैं आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। और हाँ, फर्दर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो स्क्रीन के नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, आप यहाँ कॉल करके अपने सारे के सारे डाउट को बिंदास तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू, मुझे इजाजत दीजिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और साथ में ख्याल रखें अपने। जय हिंद एवरीवन।